देखते हैं हम लोग, यह हिस्ट्री का पार्ट 1 है क्लास 9th का। क्लास 9th का यह हिस्ट्री का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि 9th क्लास का हिस्ट्री से जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसको देखेंगे, रिवीजन करने का काम करेंगे बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार तरीके से। पहला फैक्ट्स क्या है, 1453 में क्या हुआ था। तो 1453 में कुस्तुतुनिया पे अरबों ने आधिपत्य जमाया था। कंपास का ज्ञान यूरोपवासियों ने किससे सीखा था, तो ये अरबों से सीखा था। कैरावल क्या था, तो पुर्तगालियों द्वारा निर्मित हल्का और तेजी से चलने वाला जहाज था। केप ऑफ गुड होप क्या था, तो केप ऑफ गुड होप की खोज 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 में किया था और वह कोलंबस जेनेवा का मूल रूप से रहने वाला था। भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में किया था और वास्को डी गामा जब भारत से लौटा तो उससे 60 गुना मुनाफा हुआ था, 60 गुना फायदा हुआ था और वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। फिर हम देखते हैं पूरी दुनिया का चक्कर किसने लगाया था, तो मैगलेन ने लगाया था। और मैगलेन कहाँ का था, तो यह स्पेन का था। ऑस्ट्रेलिया और 1519 याद रखेंगे, पूरी दुनिया का चक्कर मैगलेन ने 1519 में लगाया था और कहाँ का था, स्पेन का। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी, तो कैप्टन कुक ने की थी 1606 में। हेनरी द नेविगेटर कौन था, तो पुर्तगाल का राजकुमार था जो नाविक क्रियाओं को संचालन के लिए मोटिवेट करता था अपने यहाँ के लोगों को। मतलब उसके समय में बहुत ज़्यादा नाविक खोजें हुई और समुद्री खोजों के लिए वो प्रोत्साहित करता था, भेजता था, इसीलिए उसे कहा जाता है हेनरी द नेविगेटर। यूरोपीय कंपनी का आगमन देखते हैं, कब कब कौन 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 कंपनी आया इसके बारे में लोग देखते हैं, इसकी स्थापना के बारे में। तो पुर्तगाल के बारे में है 1498 में इसकी कंपनी आई भारत में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच कंपनी 1602 में, फ्रांसिस कंपनी 1664 में और डेनिश कंपनी 1616 में और स्वीडिश वाला 1731 में। इसको ध्यान से याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हम लोग धर्म युद्ध। धर्म युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो ईसाइयों और तुर्कियों के बीच में, तुर्कों के बीच में हुआ था धर्म युद्ध। मार्टिन लूथर कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। कहाँ के, जर्मनी के। ब्राजील की खोज केब्राल ने किया था, केब्रल ने किया था। पुनर्जागरण का केंद्र इटली को माना जाता है। कुबलाई खान कहाँ का था, तो चीन का निवासी था। अब आगे देखते हैं हम लोग डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, तो दांते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सेंट पीटर का गिरजाघर सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है, तो रोम में है, इटली में। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अंधकार युग, यूरोप में अंधकार युग खास तौर पे 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक की मानी जाती है। इसके बीच के समय को अंधकार काल कहा जाता है। प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलेन ने किया था। वही मैगलेन जो दुनिया का पहली बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। कहाँ का था, तो स्पेन का था। और वहीं यहाँ पे प्रशांत महासागर का नामकरण भी कौन किया, तो मैगलेन। कॉमन सेंस के रचनाकार कौन है, टॉमस पेन। टॉमस पेन क्या लिखते हैं, कॉमन सेंस। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। 7 साल तक यह युद्ध हुआ था, इसीलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। इसमें अंततः इंग्लैंड की जीत हुई। इसी समय भारत में कर्नाटक युद्ध भी चलता है। आगे लोग देखते हैं अमेरिका में उपनिवेशों की संख्या कितनी थी, तो 13 थी। कितना, 13। और अमेरिका में पहला उपनिवेश बनाने वाला देश कौन था, तो स्पेन था। कौन था, स्पेन। और जब अमेरिका में उपनिवेश बनाए जा रहे थे उस समय
अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के समय वहाँ के राजा कौन थे, सम्राट कौन थे, तो वह थे जॉर्ज तृतीय। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और जॉर्ज के बारे में पढ़ते हैं, जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में। जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में 3 फैक्ट्स हमें याद रखना है। पहला कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय वहाँ का सेनापति कौन था, तो जॉर्ज वाशिंगटन। दूसरा कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है, तो जॉर्ज वाशिंगटन। और तीसरा कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन के ही नाम पे रखा गया, वाशिंगटन डीसी को। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेविगेशन एक्ट कब पारित हुआ, तो 1651 में। इसके पारित होने के बाद जहाजी काम, समुद्री खोज तेज हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कौन जारी किया था अमेरिका के संदर्भ में। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र थॉमस जेफरसन ने जारी किया था। स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की विरोध में कौन अमेरिका का मदद किया था, तो फ्रांस ने मदद किया था। क्या याद रखेंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका की मदद फ्रांस ने किया था इंग्लैंड के विरोध में। अब देखेंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था, तो तत्कालीन कारण था बोस्टन की चाय पार्टी। कब हुआ था, तो 1773 में। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी, 1773 में, जो माना जाता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था। पेरिस की संधि द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। कब, 3 फरवरी 1783। पूर्णतः पेरिस की संधि मील के पत्थर साबित होता है अमेरिका के संदर्भ में, 3 फरवरी 1783। स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ, तो 1765 में पारित हुआ। और कॉर्नवालिस के बारे में जानिए कि कॉर्नवालिस क्या था। तो कॉर्नवालिस जब अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, तो इंग्लैंड की तरफ से सेनापति कौन था, तो कॉर्नवालिस थे। याद रखेंगे, भारत के संदर्भ में भी हम लोग इनको पढ़ते हैं। अमेरिकी संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है। विश्व की पहला लिखित संविधान कहाँ की है, तो अमेरिका की है। और इसको ये कब तैयार हुआ, तो 1789, मतलब 1789। अगला देखते हैं हम लोग, यह पहला उपनिवेश अमेरिका में कौन बनाया था, तो स्पेन। पहले हम इधर देख चुके हैं। नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा कौन दिया था, तो सैमुअल एडम्स ने दिया था। अगला, 5 असहनीय कानून किसके समय पारित हुआ, तो लॉर्ड नॉर्थ के समय पारित हुआ। 5 असहनीय कानून किसके समय, लॉर्ड नॉर्थ के समय हुआ। यह एपिसोड पार्ट 1 है, जो हिस्ट्री में हम लोग देखे क्लास 9th का। ऐसे ही पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 तक हम लोग क्या करेंगे कि हिस्ट्री को पढ़ देंगे, रिवीजन हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए, शानदार रिवीजन होगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। क्या करना है, रिवीजन करना है, बार बार करना है।